मित्रों नमस्कार, मैं अनिरुद्ध विश्वकर्मा। आज कारगिल विजय दिवस है। आज के 21 साल पहले भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सेनाओं के छक्के छुड़ा दिए थे और भारतीय सेना ने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था। आज प्रधानमंत्री मन की बात में इस बात का उल्लेख किया है कि पाकिस्तान ने भारतीय सेनाओं के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया था। लेकिन जब प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र किए तो प्रधानमंत्री को इस बात का भी जिक्र करना चाहिए कि तीसरे दिन जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना शहीद हो रही हैं, कभी पाकिस्तान के गोलीबारी में, कभी पाकिस्तान के आतंकवादियों के गोलीबारी में। इन्हीं भारतीय सेनाओं के शहादत पर प्रधानमंत्री वोट लिए थे और उनकी सरकार बनी। लेकिन प्रधानमंत्री शहीदों की शहादत पर निश्चित ही गंभीर नहीं है। यदि गंभीर होते तो प्रति तीसरे दिन एक सैनिक शहीद नहीं होता। कारगिल विजय दिवस पर हमारे सैनिकों की कुछ यादें रही हैं जो भुलाए नहीं भूलती। ये दिल मांगे मोर, ये कह के कारगिल की लड़ाई के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा ने पूरे देश में एक जोश का जज्बा फैला दिया। आगे चल के जब उसने कहा कि या तो मैं तिरंगे को लहरा के आऊंगा और या फिर तिरंगे में लिपट के आऊंगा। क्या उम्र थी इस वीर योद्धा की, मात्र 24 साल। कैप्टन मनोज कुमार पांडे ने तो यह कहा कि अगर अपने खून का कर्ज चुकाने से पहले मुझे मौत भी आए तो मैं मौत को मार दूंगा। उम्र 24 साल। इन दोनों को परमवीर चक्र से नवाजा गया। सिपाही योगेंद्र यादव सबसे यंगेस्ट परमवीर चक्र विजेता है। मात्र 19 साल की उम्र में टाइगर हिल की लड़ाई में उन्होंने 15 गोलियां झेली दुश्मन की और वापस लौट के आए। वो एक लिविंग लेजेंड है। ऐसे अनगिनत हीरोज हमारे कारगिल वॉर के दौरान, यंग लीडर्स, ये युवा पीढ़ी जो हमेशा बढ़ चढ़ के आगे गए। कारगिल की उन पहाड़ियों में जहां 12,000 से लेके 20,000 फुट की ऊंचाई एक बर्फीली पहाड़ियां हैं, जहां पे कि माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन अगर जाती है तो वो रस्सी बांध के ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चलते हैं। ऐसी जगहों पे ये यंग लीडर्स अपनी टीम, अपनी कंपनियों का नेतृत्व इन्होंने आगे से किया और दुश्मन को नीचे से ऊपर अटैक करके दुश्मन को खदेड़ा। बहुत मायने रखती हैं ये बातें। भारत माता ने 527 सपूत खोए। जयप्रकाश लोहिया ने अपने आंदोलन में यह जिक्र किया था कि जिस देश की सरकार जनता के लिए काम न करती हो, अपने गुर्गों से घिर चुकी हो, अपने दलालों से घिर चुकी हो और जनता के हक की मलाई खाती हो, तो लोगों को अपने घरों से बाहर निकल करके आंदोलन करना चाहिए। और पुलिस वालों से भी उन्होंने यह बात कही थी और फौज वालों से भी उन्होंने यह बात कही थी। इस आंदोलन का जिक्र डॉक्टर लोहिया ने पटना में किया था और उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी। संवैधानिक तरीके से चुनी गई सरकारों को गिराने का दौर चल रहा है। पहले कर्नाटक, फिर मध्य प्रदेश और अब राजस्थान। राजस्थान की सरकार देर अबेर निश्चित ही गिरेगी, इसमें कहीं कोई शक की बात नहीं है। लेकिन गहलोत सरकार के जो 102 विधायकों ने होटल में 12 दिन ठहरा, उसके बिल को जानकर आप हैरान हो जाएंगे। 12 दिन में करीब 9 करोड़ रुपए उन 102 विधायकों पर खर्च किए गए। हर वर्ष राज्यसभा सांसदों
और सांसदों पर करीब 256 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं और प्रत्येक साल विधायकों पर 760 करोड़ रुपए खर्च होते हैं और प्रतिदिन राज्यपालों पर 30 लाख रुपए खर्च होते हैं। इस गरीब देश में, गरीब जनता के देश में राजशाही तरीके से इन जनप्रतिनिधियों के ऊपर हमारे आपके टैक्स के पैसे का खर्च होता है और जनता को देने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं होता। ऐसी व्यवस्था निश्चित ही घातक है और ऐसी व्यवस्था से ऊब करके लोगों को निश्चित ही जन आंदोलन के लिए सड़क पर उतरना चाहिए, वरना इस तरह के जनप्रतिनिधि और ऐसे शासक आपको और देश को खोखला करते जा रहे हैं और हम और आप बैठ करके तमाशा देखते जा रहे हैं। मित्रों, इसी से अपनी बात को समाप्त करता हूं। नमस्कार, जय।